देखिए, आपका दल लगातार इसको उठा रहा है, तो ऐसे में देखिए, इस देश की परंपरा बन गई है कि जिस विषय को ख़त्म करना है उसको सुप्रीम कोर्ट या न्यायिक पालिका के परपंच में फंसा के रख दो। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत सोची समझी चाल है। उन्होंने सबसे पहली बात इस ड्राफ्ट को इतना लचर बनाया कि खुद सरकार का वकील सुप्रीम कोर्ट में इसको डिफेंड नहीं कर पाया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट एकदम से जाग जाता है। सड़कों पे महज 2 दिन का तांडव होता है और सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के इस पे स्टे लगा देता है। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज नहीं करती, सवाल नहीं करती। लेकिन क्यों ना करूं? क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट तब जागा होता जब इस देश का किसान लगभग 13 महीने दिल्ली की बॉर्डर पे बैठा रहा, 3 काले कानून वापस करने के लिए मांग करता रहा, तब तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जागा। जब मजदूर दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक पैदल चल के आया अपने हक और अधिकारों के लिए, तब तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जागा। सुप्रीम कोर्ट तब तो नहीं जागा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस देश में आरक्षण की वैल्यू 50% से ऊपर नहीं हो सकती, लेकिन रातों रात इस देश में 10% EWS लागू हो गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं बोला? तो स्वतः संज्ञान सिर्फ तब क्यों लिया जा रहा है जब इस देश का 85% जो बच्चा है, जिनके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी ज़िंदगी की सुरक्षा और शिक्षा की सुरक्षा को गारंटी करने वाला, समानता को बढ़ावा देने वाला ये UGC इक्विटी नियम जो है इस देश में लागू करने की बात आई। तो सवाल क्यों नहीं उठेगा सुप्रीम कोर्ट में? निश्चित रूप से उठेगा, क्योंकि जो सड़कों पर तांडव कर रहे थे और जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं वो लगभग वही इस देश के 85% हैं। कभी हमारे जो 85% लोग हैं उनके बाप दादा आपको कोर्ट में नहीं मिलते। लेकिन बाकी दल भी तो इस मुद्दे पे अब शांत हो गए हैं। देखिए, मैंने बोला कि हर व्यक्ति और हर संगठन अपने दृष्टिकोण के हिसाब से, अपनी पार्टी की लाइन के हिसाब से बात बोलता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिनका नेतृत्व और जिनकी बात और जिनके लिए हम लोग लगातार 30 साल से लड़ रहे हैं, वो सबसे बड़ा समाज है जो इस देश का आधार बनाता है। और अगर उनके बच्चों से उनकी शिक्षा और पढ़ रहे बच्चों से उनकी ज़िंदगी छीन ली जाएगी तो निश्चित रूप से इस देश की जो रीढ़ है वो विकलांग की श्रेणी में आ जाएगी। क्या ये आप बात गांव-गांव तक समझा पा रही हैं? बिल्कुल समझा पा रही हूँ, और मुझे लगातार इस बात पे जो समर्थन मिल रहा है उसकी बानगी ये हुई होगी कि 9 मई को हमने पुनः एक बड़ा आंदोलन लखनऊ की धरती पर कॉल किया है, और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से लोग अपनी क्षमता अनुरूप निकल करके वहाँ पर अपनी मांग को लेकर के आएंगे।